आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 7 संदीप गर्ग के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is the functional relationship between consumption and corresponding level of income। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रिलेशनशिप है कंजम्पशन का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ। कंजम्पशन फंक्शन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कंजम्पशन फंक्शन एक विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड के स्पेंड को रिप्रेजेंट करता है कि एक हाउसहोल्ड अपने कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से कितना कंज्यूम करना चाहता है। दूसरी बात, ये डिफरेंट कंजम्पशन इनकम लेवल पर डिफरेंट कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरी बात, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कोई हाउस होल्ड अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कंजम्पशन करता है। अब ये इस पर एक एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है, उसमें पूछ लेते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन इज ए डैश कॉन्सेप्ट। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, केयरफुल रहेंगे। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये CUET में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, प्री बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए एक शेड्यूल समझना चाहिए। उस शेड्यूल के अंदर 2 कॉलम बनाएंगे, नंबर 1 इनकम और नंबर 2 कंजम्पशन। और ये सारे फिगर करोड़ में होंगे। जब इनकम 0 होगा तो कंजम्पशन सपोज किया 20 करोड़ ले लिया। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, तो उस कंजम्पशन को इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर टोटल कंजम्पशन कहते हैं। अब अगर इसको एक डायग्राम से समझते हैं तो एक्स एक्सिस